वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो मैं आपके साथ जो है अपनी रूटीन शेयर करूँगी वो है मॉर्निंग रूटीन। तो वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। तो इस वक्त जो मैं वो वाले बर्तन धो रही हूँ जो सुबह का जो मैंने नाश्ता बनाया था, जब सब ने जो है ऑफ़िस वगैरह जाना होता है। तो उस वक्त जो नाश्ते में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले मैं वो बर्तन धोने के बाद जो है वो मैं पहले अच्छे से जो है वो स्लैब वगैरह और ये सिंक जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना नाश्ता बनाने में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब बर्तन किचन में मौजूद होते हैं ना, तो मुझसे पता नहीं क्यों खाना नहीं बनता ही। मेरी शुरू से यही आदत है। मेरी मम्मा भी जो है नाश्ता बनाने से पहले जो बर्तन थोड़े बहुत होते थे, जब हम स्कूल या कॉलेज जाते थे, तो पहले वो धोती थी, उसके बाद जो है वो खाना अपने लिए नाश्ता जो है वो बनाती थी। खाना बनाने से पहले वो कूलर में भी पानी जो है वो डाल लेती थी। अभी भी उनकी यही रूटीन है। और जो बेटियां होती हैं, छोटे होते अपनी माओं को जो काम करते देखती हैं, बड़े होके फिर वो भी वैसे ही करती हैं जैसे उनकी माएँ काम करती हैं। और बड़ी बहनों को देख के छोटी बहनें सीखती हैं उनसे। तो जैसे मेरी मम्मा काम करती थी, मैं भी सेम अब वैसे ही काम करती हूँ। क्योंकि हर बेटी जो है ना वो अपनी माँ से सीखती है। तो माँ सलीके वाली होगी तो बेटियाँ भी ऑटोमेटिकली जो है वो सलीके वाली ही होंगी। तो सारे काम करने के बाद जो है वो मैंने अब चाय का सामान तैयार कर रही हूँ। मैं 2 बर्तनों में मैंने चाय इसलिए बनाई है, जो चूल्हे पे मैंने भी रखी है और मेरी खाला के लिए चाय बना रही हूँ मैं। क्योंकि उनको शुगर है, तो वो उतनी ना ज़्यादा मीठा नहीं पीती, वो थोड़ा सा मीठा पीती हैं, इसलिए अलग अलग जो है वो मैंने चाय बनाई है। सबसे पहले जो है वो आज मैं बना रही हूँ गोभी वाले पराठे, क्योंकि रात को खाने में जो थी वो गोभी बनी थी। तो अब मैं उनको ना खाना खाने में ना नाश्ता करने में जो है वो गोभी का पराठा बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं उनके लिए और अपनी कज़न के लिए जो बना रही हूँ गोभी का पराठा बना रही हूँ। पहले मैंने गोभी को मैश करने के बाद जो है वो मैंने पराठों के जो है वो पेड़े बना लिए थे। मैं उसकी रोटी बेलने के बाद जो है उसके अंदर जो है वो मैं लेयर लगाऊंगी गोभी की, जो मैंने मैश की हुई है। तो साथ ही जो है वो चाय भी उनकी उबल गई है और मैं उसको थोड़ी देर और पका रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है वो चाय जो है वो पक जाए। तो इस तरह मैंने पराठा जो है वो पहला, वो मेरी खाला का पराठा है और मैंने तवे पे डाल दिया है। और साथ ही मैं दूसरे पराठे की जो है वो रोटी जो है वो भी तैयार कर रही थी। और जी उनका पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया, उनकी चाय भी पक गई है। तो मैंने उनको नाश्ता जो है उनको सर्व कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ अपनी कज़न के लिए पराठा, और साथ में उसकी चाय भी जो है वो पक रही है। और हर किसी के चाय बनाने का तरीका अलग है, और हम लोग जो है वो इस तरह चाय बना लेते हैं। दूध, पत्ती, पानी, चीनी सब इकट्ठा डाल के उसको पका लेते हैं अच्छे से। और इस तरह भी मज़े की बनती है, जैसे कहवा तैयार करके बनती है, उसी तरह का जायका इसका भी होता है। तो हम लोग इसी तरह बना लेते हैं। तो उसकी चाय भी उबल गई और उसका पराठा भी जो है वो तकरीबन पक चुका है। तो मैंने अब उसको भी अब चाय जो है उसकी कप में डाल के उसको भी मैंने नाश्ता सर्व कर दिया। अभी ये काम करने के बाद जो है अब मैं उठा रही हूँ बिस्तरे, जिस कमरे में जो है वो मेरे देवर वगैरह सोते हैं। मैं जो बारी बारी जो है वो सारे बिस्तरों को तय कर रही हूँ, और इसको साथ वाले कमरे में जो है वो मैं साथ साथ रखती जा रही हूँ। बारी बारी सारी चीज़ें उठा के अब मैं ये चारपाई के ऊपर से बिस्तरा तय करके उसको रख के आऊँगी। फिर मैं चारपाई जो है उसको उठा के जो है वो कमरे से बाहर जो हमारा सहन है उसके अंदर मैं रखूँगी। इसके बाद जो कमरे में चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको उठा के उनकी जगह पे रखूँगी, ताकि ये गुमे ना। और इसके बाद इसमें पलंग के ऊपर से जो है वो मैं चादर झाड़ के दोबारा से मैंने तय करके बिछा दिया। इसके बाद मैं कर रही हूँ साफ़ टेबल साफ़ करने के बाद जो है मैं इसको इसकी जगह पे इसका रुख कर दूँगी, क्योंकि चारपाई बिछाने के वक्त इसका रुख साइड पे गया होता है। फिर इसको हम लोग दोबारा जो है वो सोफ़े के साथ जो है वो रख देते हैं। और इसके बाद ये वाले काम करने के बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था मेरी खाला ने और मेरी नंद ने। और मैं तो आपको बताया मैंने पहले, मैं सुबह के टाइम ही नाश्ता कर लेती हूँ, जब वो सब घर वाले लड़के वगैरह जो हैं वो ऑफिस जा रहे होते हैं, तब भी मैं कर लेती हूँ उनके साथ ही। फिर इसके बाद जो है मैंने सारे बर्तनों की जो चिकनाई जो है वो एक ही दफ़ा साफ़ करके, फिर एक ही दफ़ा जो है मैंने सारे बर्तनों को जो साबुन लगा दिया था, साबुन लगा के सारे बर्तनों को जो है वो मैंने धो लिया था। धोने के बाद लास्ट में मैं वो वाला बर्तन धोती हूँ जिसको ना हम लोगों ने मांजना होता है। और ये करने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड आपको मैंने पहले भी बताया था, ये इस्तेमाल करने से सिल्वर स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से जो है वो चमक जाते हैं। मांजना तो इनको खैर पड़ता ही है, मगर इतनी ना मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना दूसरे साबुन वगैरह से जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद जो है वो मैंने दूध वाली पतीली को साफ़ किया,
दूध वाली पतीली के ऊपर जो है वो बलाई जो है वो चिपकी होती है, इसलिए मैंने पहले गर्म पानी करके ना इसके अंदर शामिल किया उस गर्म पानी को। तो सारी जो बलाई थी ना वो साइडों से वो आसानी से जो है वो मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने अच्छे से जो है वो उसको इस बर्तन को भी जो है वो मैंने लिक्विड के साथ मांज लिया था। ये करने के बाद जो है वो मैंने तवे को साफ़ किया। तवे को भी इसी लिक्विड से जो है वो मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ। फिर इस तरह ना इसके ऊपर कोई भी ना चिकनाई वगैरह जो है ना वो नहीं जमती, जो है आसानी से जो है ना इसके ऊपर फिर खाना रोटियां वगैरह जो है वो आसानी से पक जाती हैं। और इसके बाद चूल्हे के जो स्टैंड है वो भी मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, क्योंकि घी वाला जब कोई भी काम होता है, पराठे वगैरह बनते हैं तो इस पर गिरते हैं तो इस पर भी चिकनाई जमने का जो है वो अंदेशा होता है। इसके बाद मैंने अच्छे से जो चूल्हे को साफ़ किया, सिंक को साफ़ किया, और इसके बाद जो है वो मैंने साफ़ किया किचन का फ़र्श। वो साफ़ करने के बाद जो है वो मैं फिर फ्री हो गई थी। फिर जी, अगर आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।